बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को, दोस्तों को, बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। ते होपफुली ये हुण कोई 7वीं 8वीं वारी ट्राई करेंदे पे हैं। आज टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल साडा साथ नहीं में दिता, पर इंशाल्लाह हुणे इको असां तैयार कर गिनसूं। ये पूरी दुनिया को तैयार कर लेंदा, पर जिवें ले जवाद भाई दी बारी आंदी है तो उं वेले नहीं चलदा। For everybody who's viewing wherever you are in the world, thank you so much for joining in, for viewing us today. We have had some issues with the technology for this today, whether it's using the phone, trying to use the laptop earlier, but we'll get there. Oh, that's much better lighting, I'm guessing, and there we go. देर आए दुरुस्त आए। देर मैं की थी पर फिर ही जनाब 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 17th टाइम लकी। ख्वाजा साहब क्या हाल है? सही ठीक ठाक हो? सही बिल्कुल ठीक। फाइनली थैंक असां यू। ऑनलाइन थी गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। इतना इतना इम्पोर्टेंट है ना। आई एम श्योर देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल नजर लगी औसन। अपने दोस्तों को पूछो, मैं अपने को। फर्स्ट ऑफ ठीक ऑल ठीक टेल है, मी, जरूर पूछ। हाउ आर यू? हाउ इज एवरीथिंग? हाउ आर यू कीपिंग इन वेरी डिफिकल्ट टाइम्स? सर अल्हम्दुलिल्लाह ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿल्कुल ठीक है। ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹੀ थी गया ही और लोग गुजारे टाइम, लेकिन ਹੁਣ अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी फुल है ते बस ਹੁਣ अल्हम्दुलिल्लाह। ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਰਸਟ ਵੇਵ ਖਤਮ થઈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਇਕ ਆਫ थी आई। ਹੁਣ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ थी गए ਕੰਮ, बट पर अल्हम्दुलिल्लाह जीवे ही करे दे पे हैं माशाल्लाह, करे दे पे। मैं नोटिस कीता है कि तुसा पहले वेव दे दौरान ही रेस्टोरेंट से एसओपीज बड़े रेगुलरली फॉलो कीते हैं अपने जितने तुम्हारे रेस्टोरेंट्स हैं। अव्वल तो फॉर पीपल हु आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी शुड क्लैरिफाई कि यू माशाल्लाह हैव मोर देन वन रेस्टोरेंट। व्हेन वी से रेस्टोरेंटर दी असा गाल करेंदे तुसा पक्के रेस्टोरेंटर हो, एक क्या नहीं ਤੁਹਾਡੇ 2 मिनट तो हुन तीसरा ही माशाल्लाह खुलदा पे। ए जरा थोड़ा जी जे जी। बैकग्राउंड ताकू दियो चा कि हाउ कम तुसा इन्वॉल्व थे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड हाउ डिफिकल्ट इज इट? लोग आते यार साडे को एक रेस्टोरेंट नहीं चलता, तुसा माशाल्लाह त्रै त्रै चलेंदे पे। सही ਉਹ ਥੀ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਯੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੈਚਲਰਸ ਬੀਬੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਮ ਗਲਾਸਗੋ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਤੇ माशाल्लाह। ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਆਖੋ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਦਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ख्वाहिश है ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। तो माशाल्लाह। मेरे को वही चॉइस भाई ने दी कि यार तू जो करना है तू भावे फिल्मा कर तू भावे जो कर, लेकिन जेड़ा करना दिल ला के करना है। मैं क्योंकि भाई मेरे को जानते हैं कि मेरा दिल ना लगता ये ऑफिस ते फैक्ट्री ते ई तरह ਉਹ ਦੇਦੇ ਅੰਤ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਹਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ट्रेनिंग सारी की थी जिवें भाई ने की थी, बट मेरा वो इंटरेस्ट ना बनता ही। मैं विच 1 साल जे ब्रेक कीता ही बैचलर्स तो बाद मास्टर करन, तो यह कि मैं कोशिश करा कि मैं फैमिली बिजनेस आवां। लेकिन ਉਹ टाइम ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਬਵੇ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ 2010 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਦ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਓਵਰ ਇਟ ਆਲਸੋ। ਸੋ my family saw, my dada also saw कि he knows how food business works। मैंने वो ਜਿਹੜੀ सबवे ਦੀ ट्रेनिंग होती है इंटरनेशनल ਉਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆਈ। ਵਲ सबवे ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਓਪੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਲ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 500 ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ है। तो वो तरह जड़ा है ना काफी मेरे को आइडिया थी गया फूड कॉस्ट कंट्रोल करना, हाइजीन देखना। ਇਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਬਵੇ ਮਾਡਲ को ही फॉलो करे ना, एक्सेप्ट फॉर ऑब्वियसली द रेसिपीज, बट हाइजीन ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ मैं को सब ने आखा जी MBA करो तो अकाउंटिंग फाइनेंस मार्केटिंग करो, तो मेरे को डिग्री मिल गई मेरे मतलब दी आई MSc इन एंटरप्रेन्योरशिप। ओ मैं चाह गई थी, मेरे को भाई ने कहा चलो शौक ही है या करो वाल, लेकिन जो करने वाल एक बारी जो करने वाल टिका के करना। तो ओ जेड़ा है यो टिका के तो तुसा माशाल्लाह कीता है ना जी। ए हुन लंदन कोर्टयार्ड जी सही जिसले मैं पहली बारी लंदन कोर्टयार्ड आया तो मैं को बिल्कुल पहली अव्वल गल है हता के लोगों दी ये ज्यादातर सोच होंदी है कि जी मुल्तान
बैकवर्ड शहर है या जी छोटा शहर है, कोई डर्थ कह नहीं, पर लंडन कोर्टयार्ड टेक्स मुल्तान टू अ डिफरेंट लेवल। तुसां बाहरों आंदे हो, मुल्तान नहीं में आंदे, लंडन कोर्टयार्ड एंटर करेंदे हो तो यू सडनली यू नो, मैं तो कम से कम जिसमें गेन के गया मेरी छाती में होंदी, मैं आज आओ बाओ वेखो साडे the level of the restaurant, the ambience and everything. But London Courtyard बड़ा एक unique concept है मुल्तान आस्ते। It's also not something you'll find across Pakistan, हता के लोग जान दें कि जी कराची हो गया या लाहौर हो गए उन्होंने रेस्टोरेंट्स इन लंडन कोर्टयार्ड द कॉन्सेप्ट। तो आपको कितना टाइम लगा, तो इंस्पिरेशन क्या आई इन द पिक्चर, बिकॉज समथिंग लाइक दैट हैड नॉट बीन डन इन मुल्तान बिफोर। मैं मुल्तान इतना टाइम गुजारे है, इतना मेरे को पता है कि लंडन कोर्टयार्ड द लेवल द रेस्टोरेंट मुल्तान है पहले क्या नहीं, इको डेवलप करने इन दे पीछे तो इंस्पिरेशन क्या है, तो क्या तो आपको लगता है कि हाँ जी मैं लोग आते हैं कि जी वाई आर यू ब्रिंगिंग समथिंग सो गुड, इतने ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੇਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇੱਥਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਥਾਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਆਵਾਮ ਕੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਜੀ ਬਸ ਸਬਵੇ ਖਵਾਓ ਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਖੋਲੋ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਕ ਅਸ ਥਰੂ ਯੋਰ ਜਰਨੀ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਸਾਵਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਮਰ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਾਕੂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਚਲੋ ਤਰੇ ਡੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਸੂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਾ ਖਾ ਸੂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕੂ ਪਤਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ 4-5 ਬੜੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਦੇਜ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਖਕਵਾਨੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਇਹ 4-5 ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲ ਆਫ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਜਣੇ ਕਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ ਤੀ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, आपको पता है मुल्तान सर लेड बैक एटीट्यूड वाले लोग हैं। तो मैं ये ऑब्जर्व करेंदा हम कि यार अगर इतने लोग हैं हुण अज भी मैं नोट करेंदा मेरे लंडन कोर्टयार्ड दे बहावलपुर दे लोग मेरे को ज्यादा आंदे की तरह पहले मुल्तान लाहौर वेंदा ही हुण लाहौर वाले मुल्तान आंदे पे जेड़े मतलब ब्रांड्स, वो वजह क्या है कि वो कहीं ने वो स्टेप ना चाहते ही। मेरे को याद है कि मैं ये सोचेंदा हम कि यार अगर मैं फॉर एग्जांपल लाहौर वंज के मेरे को अज तक याद है इतना लाहौर विच हुसैन चौक दे नाल कैफे बारबरा हुंदा ही पता नहीं है या कहना, तो उनदा एक हाँ उनदी एक कॉफी ते एक उनदा एक मिठाई टॉफी पुडिंग समथिंग ओ खावण मैं ही लाहौर आंदा। मैं सोचेंदा यार अगर ये शय मैं दे सकदा मैं देसां ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, मेरे माइंड विच बेसिकली स्टार्ट थी आई जेड़े वेले इंडल्ज बंद थी आई ना मुल्तान दा ते जी कॉफी प्लेस कहनी, कॉफी प्लेस द हाई ला कैफे लेकिन वो टेक आउट है प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड रिलैक्स विद फ्रेंड्स। मेरा स्टार्ट इवें है कि मैं एक नॉर्मल कैफे बनावना, बट वल जेड़े वेले मैं ऑब्जर्व कीता कि यार चंगा खाना ही कहनी, एक चाइनीज मशहूर है ठीक है, KFC पिज्जा 10 साल तो पाकिस्तान है, या वल देसी जेड़े मुल्तान दे मशहूर चांपा थी गए ते बारबेक्यू दरबारी वगैरह रेस्टोरेंट कहनी, सिवाय एक जेड़ा साडा ज़ैंज़ीबार चाइनीज चंगरीला। ए माइंड आई कि वल ए दुआ होंदा क्या ही सही 6 लोग गए फैमिली सर्विंग है और दू नाराज थी के बह गए 4 ने आखा अच्छा ऐसा खावणे हुण ए कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया ही सिंगल सर्विंग वाला ते मुल्तान विच ना आई। मेरे को आज तक जेड़ा मैं शुरू कीता ही ए कॉन्सेप्ट ना आई, सिंगल सर्विंग वाला ना आई, ए बैकलैश ही आई मेरे वास्ते। लेकिन मैं ए सोच के कीता ठीक है उनदे पर हेड बढ़ वेंदे, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये आई कि यार आई थिंक 30% ऑफ मुल्तान कैन अफोर्ड and they also want to try new things, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਚ ਖਾ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੱਤੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ मतलब इतना हाई कि रोड ਤੇ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ में ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ बैक रोड है हाँ ਹੁਣ सामने 2 खुल गए 7 खुल गए, तो उसे मेरा ख्याल है वो मैं होवा कोई भी होवे वो स्टेप दी दे रही हुण देख किनो लाहौर दे बड़े ब्रांड आ गए भाई आंदे पे मुल्तान विच खुलदे पे बहु खुलदे पे, तो ओ मार्केट तो हाई बस ओ हाई कि कोई स्टेप गिरन तू मेरा ख्याल है घबरांदा पी से जर्नी इवें स्टार्ट थी यही कि जिवें मैं आधा पिया सबवे तो हाई 2010 2013 में MSc करन चला गया, MSc करके वापस आया 14 इंच, तो मेरे माइंड विच आई मैं रेस्टोरेंट खोलने ते जिवें मैं आके सपोर्ट भिरा दा हाई वड्डे भिरा दा अनीस भाई दा, तो उन्होंने आखा छोटा खोलना
ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਖੁੱਲੇ ਸੂ ਕੈਫੇ ਹੋ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ को ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਲਵਰ ਨੇ Yeah, coffee ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੇ ਸਟੇਕ ਉਹ ਆਦੇ ਨਾ ਚਾ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਸਟੇਕ ਹਾਊਸ ਖੋਲੋ। मैं आदम स्टेक हाउस मुल्तान है थोड़ा डिफिकल्ट कम है, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸੂ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਥਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਐਨੀਵੇ। तो सर ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਜੋ ਥੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਿੰਦੇ 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 ਉਹ ਮੈਨੂ बढ़दा ਗਿਆ। ਵੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਫ ਮਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੱਲ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਗੇਰ ਉਹਨੇ ਲਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂ ਪਾਸ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅਮੇਜ਼ੀ ਆਪਣੀ 2000 सब समझो 15 स्टार्ट तो ना तकरीबन मिड 16 तक 1.5 साल ये समझो मेरी बात अपनी रिसर्च है। मेरे को एक होंदा ही मैं लिखदा रहा, मैं यही पासा इवें हो सी उवें हो सी। वल जेड़े वेले ना दी गाल आई, कोई आधा ही वो मुल्तान कैफे रखो, ये रखो, वो रखो। मैं ताजा ताजा यूक पढ़ के आया हूं ते वल मेरे माइंड च आई थोड़ा ब्रिटिश थीम वेंदे हैं। तो ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਮਿਲੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹਾਈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈ। Yeah. तो ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਯਾਰਡ ਟਪਾਵਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਟ ਯਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿਆ ਵਰਡ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਆਖੋ। ਵੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਸਭ ਜ਼ਰਾ आपको पता है inclined more towards UK than Of यूरोप और course, अमेरिका है। सारा पाकिस्तान है। बस वल इतना वो मैं पहले जरा वो जेडे रॉयल फैमिली दा फैमिली ने विंडसर में विंडसर कोर्ट यार्ड करेंदा पिया वो वाल उन्होंने आखे यार वो आधे लोग बोल ना सकते वो ना कर, बिल्कुल सही। लंदन कर और मुल्तानिया हर कोई एक हाँ नहीं होंगे आपसे। हाँ वाल वो अल्टीमेटली चेंज टू लंदन कोर्ट यार्ड। so that's how it Fantastic. became। And I mean ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕरेंगे, London courtyard is a very is a great deal of pride for Multanis, you know, when we go there। मैं अपने दोस्तों को guests को घेन के आना, कोई वहां था यार मुल्तान वहदे पे हैं, I always have the same three things जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ अर्ज ਕੀਤਾ। हाँ जी, चांपा है, दरबारी है, London courtyard है, you're set, don't need anything else। And it's wonderful to see जनाब ने वही तो आपको याद हो सी जिससे ऐसा मुल्तान सुल्तान the squad को गेन के आए and they were very जी impressed, बिल्कुल they were very जी happy। जी it is a very high scale place। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿ क्या चलो ਇਹ तो मेरे को पता ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਗੁਲੇਂਦੇ ਪਏ ਆ and you जी spent all that time on making it, but did you think yourself also कि the standards that you're setting would be so high? बिकॉज अव्वल ये होंदा है जी लोग आते हैं हाँ यार 5 महीने 3 महीने कट गए नो, फिर उन तो बाद यार बस यू नो ऑटो पायलट ते पा दियो तो शायद चलदी रासी ते गुजारा हो वैसी। पर one thing I've noticed, because I've been coming before the pandemic very regularly to Multan this last sort of 2 years, and मैं हर दफा London courtyard आना ते the standards you've maintained, तुसा होंदे हो standards उन Anis Mia Honden standards and to Sadu any on the standards. That's a very difficult thing in the restaurant business, standards को maintain रखना। तो क्या लोग कोई ये आक्सन के जी जवाब से यहाँ से standard इसलिए आसान है क्योंकि कोई competition क्या है नहीं, मुल्तान है ई level दा कोई restaurant क्या है नहीं, या does it come from within कि तुम्हारी अपनी competitiveness है कि भाई बेशक कल सवेरे मेरे सामने कोई बाहरों restaurant आ वंजे, कोई बिया कोई आ वंजे, मैं को उदी कंसर्न क्या नहीं, मैं को कंसर्न है अपने standards जेडे मैं set करेना। because I know your family from a very long time, I know you and everything, and your standard is very important to where you come from, hard work and standard। तो क्या ये अंदरों आंदा है या ये लोग आते हैं कि नहीं जी जवाब से तो कोई कंपटीशन ही क्या नहीं, एक ही चंगा रेस्टोरेंट है मुल्तान है चलदा रासी? नहीं सर पहली गाल है कंपटीशन माशाल्लाह हुण काफी कमाल है, मजा ही आंदे काम करन दा, बिल्कुल कमाल है सर। मसला पता है क्या है मेरे माइंड च होंदा है कि यार मैं या जिवें हुण कोविड टाइम विच तुस आदे SOPs मेरा हुण पोतर ही आदे मेरे को LCY दे फ्राइज चाहिए, 3 साल दे को आदे बाबा चिप्स चाहिए। हुण बाकी सब छोड़ के चलो घर नहीं कोई नवी शय ते होटल अपना है, ओ पीस ऑफ माइंड यार मेरे घर वाले खांदे पे तो साफ चाहे तो होवे, ओ हाई सारा माइंड सेट। मैं अज भी वेंदा कोई मेरे अपने साथ जे दोस्त होते ना कि ठीक है मैं
आ देना मुंह ते, मैं ओ नहीं मैं शेफ को सडेसा यार ये शै खराब है, वो नाराज ही थींदे यार कॾहिं तारीफ ही की करो। मैं आखदा यार ओ गाल नहीं, ओ ठीक है लोगों को पसंद आंदा पए सेल ठीक है, लेकिन मेरे को निटी ग्रिटी च वंजना पौंदे। तो क्यों? क्योंकि मैं ये समझदा कि ठीक है मैं कोई इतना गॉर्डन रैमसे तो कह नहीं, लेकिन खावण दा शौकीन हाँ। तो मैं ये याद है कि यार अगर मेरे को पसंद आए तो चीज ठीक है, इतना तो मनन वाली गाल है। एक्सेप्ट फॉर आई एम नॉट अ स्टेक लवर, तो मुझे उसकी इतनी समझ नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं हर चीज को एक तरह से आई कैन जज इट प्रॉपरली। तो ये है कि वो कोई भी फूड ट्रायल होता है, वो कुछ भी लॉन्च हो, ही नोज के मेरे से उसने चेक करवाना है। मैं शेफ नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, मैं उसको बता देता हूँ आइदर इट्स स्मेल और टेस्ट और इट्स नॉट वेल कुक्ड। रीजन बीइंग मैं ये याद है कि यार मेरे को शै पसंद होवे और चल वैसी, विच इज अ वेरी बैड थिंग फ्रैंकली इन अ बिजनेस, बट सही खावण वाले बिजनेस एक कम चल पौंदे। मेरा कोई कपड़ा का कम होवे ना कि मेरे को काला रंग पसंद है काला ही बनाया हो, तो वो गलत है। लेकिन खावड़े च ये है कि एक सेट टेस्ट होंदे हर शै दा। बिल्कुल। आइदर इट्स अ वेरी एक्सपेरिमेंटल डिश, एक सेट मतलब स्पाइस लेवल ही में होवे या स्वीट लेवल ही में होवे, then you can get maybe family or friends to taste also, but eventually if you like it you have a peace of mind कि यार ये ठीक है, उस तरह कुक करना है, इस टेम्परेचर पे ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चीज है। सो सर क्वालिटी कम्स फ्रॉम दैट। मेरे को याद है जेडे वेले इंडिया पाकिस्तान का मसला स्टार्ट थी, पहले इंडियन बीफ पूरा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान दी यूज करेंदी है, तो मैं बीफ ही रुकवा छोड़े, पाकिस्तान हर रेस्टोरेंट देना पिया पाकिस्तानी बीफ है। मैं कहा यार नहीं वो चीज ही नहीं देवनी, ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਕੂ ਸਹੀ ਬੀਫ ਮਿਲੇ ਇਥੋਂ यूएई तू आंदे है ओ ही इंडियन पॉइंट इज वल कम ठीक ठीक है। मैं वल शह रुकवा देंदा, वल शेफ आधे तर कस्टमर वेंदा पे, मैं कहा यार चलो बुरी शह तो नहीं खांदा पे ना, ऊ वास्ते मैं ओ क्योंकि क्या आख सकते हैं कि ज्यादा माइंड इसको वो टेंशन तो है ना कि सेल ना थी तो कोई मसला थी, वैसी क्वालिटी तो ज्यादा मेरा फोकस होंदे पर यह फोकस मसला है। वाला हुआ है तो सेकेंडली I can imagine because तुसा आदे पे होना जी yes you're not a chef but you are someone who's passionate about food passion या बहुत जरूरी होंदी है especially मैं ये पूछना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कि लोग आदे ये साडे कोल एक सोच गिनो एक माइंडसेट है कि जी फलां बंदे वास्ते तो बहुत आसान है क्योंकि जी उनदे ते घर वाले बैक करेंदे पर ये क्यों ऐसे ही कि लोग ये सोचेंदे कि someone comes from a better background does mean कि वो मेहनत नहीं करेंदा। इतना तो मैं कोई पता है कि तुसा जिदे पहुंचे बगैर मेहनत नहीं पहुंचे, इतना तो मैं कोई पता है सर वो अनीता ने जेड़ा सिंपल कुछ जी। किया, बल्कि हाँ ये आख सकते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ प्रेशर ज्यादा है, there's more pressure on you because you have a legacy to continue। ये क्यों सर लोकां दे सिंपल जी सोच गाल है, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करेंदा, सपोर्ट ही हाई जाहिर है उन्होंने पैसे ही पाते हैं, लेकिन चाहे अपना पुत्र होवे खून होवे वल एक रेस्टोरेंट वल खराब थी वल बही क्यों पावे ना, ये तो ना आके चल यार बनाई है। सिंपल कॉमन सेंस वाली गाल है, मतलब वो क्यों आप आके ना के नहीं यार चलो बनाई हो, ताको पता है भी फैमिली बिजनेस, दादा हैं चाचा देन वो एक क्यों आखे चलो यार डूब दे और डूबो, कोई नहीं पागल तो नहीं सारे। ना तो एक तो जी एक गाल थी किसी। इतना तो कह नहीं ना हाँ अनीस में ही दूसरा खोले होंगे। नाउ वी Anis मूव Mia ऑन। तो sir, Anis Mia तो being he is my most supportive but also the biggest critic also in by everything। far by far हाँ I can imagine he's a tough taskmaster। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਂਦੇ हाँ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਨ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ हाँ ਦੱਸੋ ਕਿ you start London Courtyard goes mashallah becomes a very big success। ਲੋਕ ਆਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਐਸ਼ ਕਰੂੰ ਬਾਉਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਡਨ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੋ। ਲੋਕ ਆਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਿੰਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੀਆ ਖੋਲੇਂਦਾ। And Angan is very different from London Courtyard, hata ke tode standards who are maintained in. Par obviously Pakistanis, especially लोगों को पता है कि जी देसी खाना खावन दे मामले देसी कुजीन दे विच पाकिस्तानीज बहुत पिकी होंदे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, बुंदू खान ही है, ਤੁਹਾਡੇ जी सही। ट्रेडिशनल ही हैं, नवे वाले ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ चेन्स हैं ਉਹ ही हैं। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਿਣ ਕੇ ਆਵਾਂ। अच्छा सही फ्रैंकली मेरे ना देसी रेस्टोरेंट माइंड है बट दैट वाज लाइक मे बी जी में सर वो है
बिल्ले दा डेरा, ठीक है somewhere on a highway, but good ambience for family, not for truck and everything. बट सही वो थी इवें कि मेरे को मार्केट तो पता लगा, मैं तो हम पाकिस्तानी नाम हूं वेले, मेरे को अच्छी तरह याद है। मेरे को मेरे चाचू रूमी साहब मैसेज किया कि चटखारा वाली जा जड़ा है ना छुड़ेंदे पे, तो इन्होंने मेरे को ऑफर किया अगर ताकू चाहिए था। तो मेरे को ऑफर है कि अगर ताकू रहाइश अपने एम्प्लॉयज वास्ते बनावनी है तो ये बेसिकली जड़ा है ना हुणे कमर्शियल खत्म थी वैसे साल बाद, तो तुसा अगर वो करना हो तो मैं आखा अच्छा मैं कल आंदा पिया वापस वल गाल करेंगे। मैं उन चाचू नाल मिला, चाचू ने आखा फिर क्या सोची, या तो कोर्ट यार्ड एक्सटेंड करो, हॉल्स बना गिनो। मैं कहा चाचू जा चाह गिनो, मैं ताको दसेंदा महीने तक मैं करना क्या है, तो उसकी को महीने ही छोड़ना ही। उन्होंने कहा सोच गिनो, मैं कहा जी पक्की गल है ये जा मेरे को चाहिए। मैं अड़ गया, उन्हें उन्हें दिमाग अड़ गया। हुण या मैं बड़ा सोचा ऊ टाइम मुल्तान है जड़ा है ना अज तक भी है वो बू में कि पिज्जा प्लेस होवे, पिज्जा ट्रैक है, पिज्जा फलां, पिज्जा ढिमका, पिज्जा ए पिज्जा वो पिज्जा प्लेस होवे जी। क्यों? क्योंकि वो सब तो पर हेड सब तो कम पौंदे तो ई वास्ते सक्सेसफुल होंदे हर वेले। ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਪਲੇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਟ ਯਾਰ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੁਫੇ ਵਾਲਾ ਵੱਲ ਉਹ ਕरेंदे करेंदे मेरे को ये समझ आया कि मुल्तान जिवें मैं एक लग्जरी एम्बियंस फैमिली वास्ते दिते कॉन्टिनेंटल फूड का ते इंदा मेडिटेरेनियन कुजीन का, आई नीड अ गुड प्लेस फॉर देसी फूड आल्सो। सर ओ एंड में माइंड ये होने कि मैं कहीं को घेन के वजह मैं देसी वास्ते कितना घेन के वैसा मुल्तान लव्स देसी प्लेसेस, बट ओ डेफिनेटली ऊ तना जा कम हाई बस वो माइंडसेट आई। वेल मैं बड़ा क्लियर हूं कि मेरे को जेड़े बंदे देसी बनाने चाहिए ना ओ परफेक्ट होसन तो मैं देसी पे वैसा मैं को 2 महीने सिर्फ फूड ट्रायल मेरे एलसीवाई बनता इनके नहीं घर बनता ही खाना। मैं कोई पता नहीं सही आखना तो नहीं चाहता, मैं 100 शेफ रिजेक्ट किते नहीं वास्ते, क्योंकि मैं ताको पता ना सही कॉन्टिनेंटल तो अच्छा है, पास्ता जी खट्टा है ज्यादा है और कोई नहीं जी इवें ही होता को नहीं पता अंग्रेजी खावने देसी तुसा नहीं कर सकते क्या। ना हाँ जी कोई हर पिज्जा बंदा आके जी, एक्सपर्ट हाँ पिज्जा आके यार ये चीज सॉल्टी ऐसी चीज तो होंदी सॉल्टी था क्या पता, और अच्छा यार पता नहीं होसी वाल इतना बंदा कर गिंदे टैकल देसी इतना सर तक पता हर कोई शेफ है, हर कहीं बिल्कुल ते घर है या कुछ नहीं तो अम्मा जान तो है ना बिल्कुल जेड़ा बचपन तो रोटी पकाने पे ਉਹ बड़ा टेक्निकल मेरे लिए जरा मुश्किल काम है ना वो किचन टीम बनाना ही आंगन दी। बाकी फ्रंट वगैरह वो मेरी टीम इतनी कैपेबल है वो खुद ही बना के दी गई ऊ टाइम, क्योंकि दूजा साल एलसीवाई को आई आंगन दी किचन टीम में मैं खुद 1 महीने इन्वॉल्व रहा। एक एक बंदा चेंज किया नहीं ए नहीं अच्छा कढ़ाई वाला अलग हो सी, बारबीक्यू वाला अलग हो सी, बारबीक्यू वाले ते हेल्पर भी ये होवे जिवें उनदे नाल जेड़े काम कर चुके होवे। ਹੁਣ ਸਰ ਅਗਰ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮਿਠਾਸ ਖੋਲੇ ਹੁਣ जी ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ मैं पहले डी तू आंगा तो मेरे को इवें ही मिल गया, पता लगा जी वो बड़ी मशहूर है कंपनी बाग मुल्तान दी, वो तो काम कर चुके है मिठाई दा मैं को हायर कर के जाए। मेरा प्लान पहले डी तू है मिठास दा, तो ओ वाल मैं हुण आके खोला जो वो तो लेट थी गए जो भी है, बट ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਡੀ ਤੋਂ ਹੈ कि मैं मिठाई नहीं आमने तो वो आला कार्ट दे मेन्यू अगर तुसा नोट करो रस मलाई वगैरह वो ई तरह ही बनाए क्योंकि वो पिछू है हलवाई उनकी फैमिली हलवाई दी। तो आंगन दी किचन टीम तो मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूं, रीजन भी कि सर वो ਜਿਹੜਾ है ना देसी खाने वास्ते वाल हर कोई ज्यादा जानते टेस्ट दा, तो ई वास्ते वाल आंगन तो मैं जी बिल्कुल ਤਾਂ ਸਹੀ अर्ज ਕੀਤਾ जी हर कोई एक्सपर्ट ਹੁੰਦਾ है देसी खाने हर किसी को लगता है। तो जवाब सिंह गल फिर ये है कि लोग हुन जिसले मैं लोग आदा ते आई मीन द पब्लिक एट लार्ज ये परसेप्शन होता है कि जी अगर तुसा कुछ सक्सेसफुल शुरू करनी है लोड़ है तुहाडी कि तुसा होवो जी कराची होवो इस्लामाबाद होवो या लाहौर हो। ये सोचते हैं लोग कि जी कोई इतने वड्डे पैमाने ते वड्डे स्केल ते मुल्तान विच नहीं थी सकता, या लोग आदे कि नहीं जी मुल्तान दी जेडी मार्केट अव्वल ही अगर वेख्या वंजे मैं को हुण लाहौर कम से कम 30 साल होवन वाले हुण ही कोई पूछता है हाँ जी केड़ी जात हो, मैं आदा जी मुल्तानू हाँ। अच्छा जी मुल्तान रहंदे हो, मैं कहनी जी ज्यादातर तो लाहौर रहना, हाँ तो मैं मुल्तानी। अगर अच्छा मुल्तान तो बड़ा छोटा जहा शहर है, मैं कह जी ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मुल्तान एक छोटा जहा शहर है। मुल्तान इज अ बिग बसलिंग मेट्रोपोलिस नाउ। मैं अपनी जिंदगी अपने टाइम में इतना चेंज वेख्या है ते क्या ये चेंजिंग मार्केट दे नाल चेंजिंग डायनामिक्स डेमोग्राफिक्स दे नाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ को किवें चेंज आंदा है, हाउ डज इट अफेक्ट द फैक्ट दैट ऑब्वियसली हुन टेस्ट ही डिफरेंट इन
लंदन कोर्टयार्ड तो बाद लोगों को आदत ही है ऑफ अ सर्टेन स्टैंडर्ड एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम यू लोगों दी एक्सपेक्टेशन ही है हर एक नवे वेंचर तो पहले हर एक नवे बिजनेस तो पहले आंगन हो गया मिठास हो गया ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ग्रिल हो गई एक क्या डज इट इंक्रीज द प्रेशर ऑन यू क्योंकि लोगों को पता है कि हाँ जी जवाद की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है दिस इज व्हाट जवाद रन्स ये हुन एक सर्टेन स्टैंडर्ड ते चलता है लंदन कोर्टयार्ड दा एक स्टैंडर्ड है लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि हाँ जी असा ई जाते वैसो इट्स ओन बाय जवाद ख्वाजा वी गोइंग देयर बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड टू एवरीथिंग जेड़ा तुसा करेंदे हो या कदे कदे लोग आते हैं हाँ भाई मेरी एक शय चलदी पई है अगली चाल वैसी तीसरी चाल वैसी 8वीं चाल वैसी 10वीं चाल वैसी it's not quite the same तो अदा mindset क्या होता है because opening new ventures in such a market जिवें आजकल असा पैंडेमिक मार्केट ही वेखूं बल्कि पैंडेमिक मार्केट के अलावा ही वेखूं लोग आते हैं जी सैचुरेशन थी वैसी अच्छा ठीक है कॉफी है जवाद दे रेस्टोरेंट वंजो पास्ता खावना है जवाद दे रेस्टोरेंट वंजो देसी खावना है जवाद दे रेस्टोरेंट मिठाई जवाद दे रेस्टोरेंट खासो अखीर च ओसी के जी मिठाई तो अलावा नाश्ता ही जवाद दे रेस्टोरेंट ते करे पर इट ब्रिंग्स विद इट अ लॉट ऑफ प्रेशर सही ओ बिल्कुल है इवन मतलब एक एक डिश भी ऐसा जेड़ा विंटर मेन्यू लॉन्च करेंदे हैं मेरे माइंड में ये होंदे सर क्योंकि जिवें मैं आके शहर है छोटा जेड़े लाहौरू बारू आंदे ना वो तो सही थैंक्स टू रिव्यूज और गूगल असर ना आवेंदे तो काफी लोग मेरी मार्केट मैं उडी अपनी मार्केटिंग टीम को आधा पिया हम यार जेड़े आउटसाइडर दे ना वो आवेंदे ने एलसीवाई मुल्तान दे लोग हुन लोग अपने जेड़े समझो एडवोकेट बन गए कस्टमर क्लाइंट तो उत्ते बन के वो तो आवेंदे लोग ही गिन आंदे नवा मार्केट नवे लोग जेड़े ना वो प्राइस पॉइंट वास्ते नहीं आंदे पे उन्हां को पुल करो रीजन बीइंग सर इवें जे पेंडेमिक इच कॉस्ट सारी बड़ी है प्राइसेस बड़े हैं लोग समझते पे कि जवाद खाजा जड़ा है ना सिर्फ अपने वास्ते हुन रेस्टोरेंट यही खा सकते असां तो ये पैसे नहीं भर सकते तो ये तो प्राइसिस नहीं देदा पिया मसला ये है सर मैं मतलब जाहिर है कि पैसे डुबावना तो नहीं ना ना कुछ ना थोड़ा बहुत काम तो ठीक करने ते क्वालिटी दा हुन मेरा शेफ हुन क्लियर मेरे को आदे सर मैं 10% कॉस्ट गिरा दे सर मैं तुसा ना खासो ये खाना मैं कहता यार ये नहीं करना खाना ठीक रख तू प्राइस बेशक ना बढ़ा 10% कॉस्ट कर गिनसू आहिस्ता आहिस्ता ये काम नहीं करना खुली से क्लियर गाल है मैं ताको दसावा अगर चीज दी भी गाल करूं पिज्जा दी एक चीज है वो 1 किलो 2200 दा है दूजी चीज है वो 2 किलो 500 दा है अंदाजा लाओ वो क्लियर है वादे से मेरे को कल आखो मैं गिराड़े वाल तुसा ना खासो वाल मेरे को कुछ ना कहसो बेचना मेरा काम है बहु लोग है ना वैसे मैं आधा ना ए ना करो बाकी जड़ा काम है कमिंग बैक टू द पॉइंट सर मार्केट मुल्तान दी उवें इतनी रूथलेस थी गई है रीजन बीइंग जेड़े पुराने लोग हैं ना ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋ ਪਤਾ 4-5 ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਸਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਖਾ ਕੇ ਚੁਬਾਉ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵੰਜਨ ਟੂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਪ੍ਰਾइस कॉन्शियस बहुत ज्यादा जी जेड़े वास्ते मेरे को वो डील या ई तरह करना पौंदे बट ए अल्हम्दुलिल्लाह आके खा के वल ओ नहीं आखदे कि फजूल है या इवें उवें शुरू विच ही क्वांटिटी दा मसला ए सही हुन ई वेले मैं सर कंपेयर कीते उडी मैं जे मैं अब लाहौर खोलण वास्ते मैं प्लानिंग करेंदा पिया तो मैं कंपेयर कीते मेरी क्वांटिटी इज 1.75 टू द लाहौर क्वांटिटी जेड़ी मुल्तान विच लाहौर एक तो सर ओ देने 250 ग्राम से 350 देने पाए एक मेन कोर्स तो दुनिया आदि 200 ग्राम बहु जी हाँ हुन 200 अगर कोई लगभग आधे काफी है हाँ जी हाँ तो उस ऊ वास्ते ना मैं ये सोचे कि हुन मैं अपने पूरे मेन्यू को ना काफी मुल्तानी लेवल ते गिन गया चाहे उनका स्पाइस लेवल होवे चाहे क्वांटिटी लेवल होवे हुन ओ मैं लाहौर गिन के आसा ते मे बी क्लिक थी वैसी मे बी ना थी सी हर मार्केट डायनामिक्स डिफरेंट है सर मुल्तान इच तो ये है ना कि हुन ओ रोड भी है कि जिथे सारे रेस्टोरेंट हैं वो सामने सामने ही आ वेंदे ने नहीं ते दो नहीं तो ओ नहीं तो ए नहीं बट जिवें शहर छोटा है वो लोग ये नहीं आते एलसीवाई दा खाना खराब है वो आदे नो खाजा जवाद कंजूसी करेंदा पे क्वांटिटी कम आई ए देखो 100 रुपए ज्यादा घेन के पानी की बोतल है यार पूरी दुनिया देती पई है सऊदी में अकेला तो नहीं देना पिया ए देखो जी ए खाजा खुण पैसे दे पानी दे के शिमर थी गए क्या थी पता नहीं क्या क्या लोग हैं वो आदन के तो वेखो ओ जी मेरे आज को ख्वाजा साहब नवी हाँ शर्ट पाती हुई है कल मैं जेडी 100 रुपए की बोतल की दी है किथों आई उसी
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੀ ਸ਼ਰਟ ਪੂਰੇ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇ ਬਟ ਹਾਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਫੂਡ ਸੀਨ को चेंज ਕੀਤਾ you definitely changed it from what it was from even what I remember coming back to ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਸੈਟ ਯੋਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਦ ਦੇ ਅਨੀਸ ਦੇ ख्वाजा साहब ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵਣ ਫੋਨ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲकुल ਜਿਹੜੇ बिल्कुल ਵਾਲੇ डायरेक्ट तो आपको मैसेज किया यार मैं को तो सिर्फ 200 ग्राम ਦੇ चिप्स मिल ਲੈਣੇ ਮੇਰਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚਿਪਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਟਸ ਅ ਸਮਾਲ ਸਿਟੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਦ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਡੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਕਰ ਨੇ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ that brings with it a pressure obviously ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ food chain now other than that you also work as a exporter that is a जी totally different situation to the restaurant scene ਤੁਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ को मैनेज ਕਿਵੇਂ ਕरेंगे हो ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ स्पेशली before our conversation came up I thought I must bring this up with you you're the best person to ask this किसी जनाब ने अल्लाह उनको इंशाल्लाह हिदायत देवे ये लिखा है कि जी ये बड़ी कोई मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तानी मैंगोज आर गुड उन्हें आख्या जी अल्फोंसो आम होंदा है बाकी तो कोई दुनिया आम ही कह नहीं ते पाकिस्तानी आम जेड़े हैं इन्हां दी तो कोई गाल ही ना करो ना जी मैं पहले तो मैं सोचा कि जी जिवें बीइंग अ प्राउड मुल्तानी मैं गाल गलोच दे नाल गुस्सा फिर मैं आख्या नहीं you have to talk to these people with data you have to talk to them with your knowledge obviously my family grows mangoes also but ये दसो ना सही कि ये केड़ी misconception है कि जी Indian mangoes are good but talk to me about multani mangoes because almost एक तो हिस्टोरिक उस तो अगर असा वेखिए तुसा दुनिया भर च एक्सपोर्ट करेंगे हो तो आपको क्या लोगों के रिएक्शन मिलते हैं it must be something good if you're exporting it to a place like Germany जितना स्टैंडर्ड्स बहु उच्चे लोग बोल रहे हैं कि Germany the food and regulatory standards are so very high that for you to be export and mashallah this previous summer तुसा जापान ही export कीता है which is again जी another सही very बिल्कुल very difficult market ए नहीं सही I with the greatest respect तुसा मोल्डोवा ते वियतनाम नहीं एक्सपोर्ट करेंदे पे तुसा जर्मनी ते जापान एक्सपोर्ट करेंदे पे हो इना मुल्कां दे जेह्ड़े स्टैंडर्ड्स हैं उन्हां तो तुसा अपने प्रोड्यूस को किवें गेन किवें सर मैं आपको गाल दसावा मसला पता है क्या है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स की सब तो बड़ी गलती ये है कि वो आखदे न कि चलो जी बस डंप करो माल उन वास्ते दुबई सऊदीया जेड़े वेले कंटेनर वैसल ते एक वैसल ते डाडा कंटेनर वेंदे ना आम फ्लड थी वेंदे पाकिस्तान दा ते सस्ता विकदे अगर प्रॉपर क्वालिटी चेक करके असा डा दे वजह एक कंटेनर भेजू साडी प्राइस भी ठीक हो सी क्वालिटी भी ठीक हो सी इतना तो ये होंदा है कि ओ ग्रोअर भी आधे चलो यार एक्सपोर्ट वेंदा पे मन तो 100 रुपए ज्यादा किन गिनसू ते एक्सपोर्टर को तो एक होंदा माइंड है कि चलो जी बैर वेसी ਹੁਣ ਸਹੀ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਾਵਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਾਰਟ ਥਈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਐਮਯੂ ਦੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਥਈ ਤੇ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਫੌਜੀ fresh and freeze also entered this market they also installed the VHT plant needed for Japan export सर उनका सर मैक्सिमम था आई थिंक in 1 year they achieved 100 above tons otherwise 80-60 tons था at that time sir India had I think 12 VHT plants in the whole country and 24 different exporters exporting to Japan. And they used to achieve 250 tons, 300 tons. So this year, 2020, India achieved only 10 tons. I achieved 250 tons. माशाल्लाह Reason being, sir, now plant bandan ना कोई ओ है डिफरेंस ये है कि सर जापान दी क्वालिटी जेडी आम दी असा चेक करेंदे हैं और तुसा अगर देखो ना इवें लगदा है आर्टिफिशियल आम में वो इतना साफ आम होंदे मार्केट सही कीती है मेरे को अल्लाह दा शुक्र है उथा जेड़े मेरे काउंटर पार्ट्स हैं जेड़े उथा बेचेंदे नाम ओ चंगे मिल गए ओ भी बड़े पैशनेट हैं पिछू पाकिस्तानी हैं 10-20 साल तो जापान हैं तो सर ओ जिवें मार्केट करेंदे नाम को
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾਪਾਨ ਕਾਸਟਕੋ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਹੈ ਈਓਨ, ਉੱਥਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਏ, ਉੱਥਾ ਹੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਮ ਇਜ਼ not even closer to ਸਿੰਧੜੀ ਆਮ। ਚੌਸਾ ਤਾਂ ਵੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਮ ਹੈ, ਚੌਸਾ Yeah. is way premium than Alfonso, but India has major market in value added. Of course. Their pulp is being used all over the world for juices, for puree, for flavors and everything. Sada pulp is very less compared to India. That's why Alfonso comes in. Everyone knows, अच्छा जी ये जूस भी अल्फांसो का है, ये जेली भी अल्फांसो की है, वो जो प्योरे यूज हुआ वो उसका हुआ। जी, ठीक है। हमारा सर जो पल्प है वो चौसा का जो पल्प है वो इतना मीठा है कि वो उसके अंदर मिक्सिंग करते हैं बाहर के लोग कि इतनी स्वीट हम नहीं कर सकते। हमारा इज वे प्रीमियम। सर यूके में पीपल वेट फॉर चौसा, यहाँ They पे do? जो हम व्हाइट चौसा हमारे, यस सर, दे नॉट ओनली वेट सर, यूके अब मैंने इस दफा जो दिया है, सो मेरे जो वहां पे जो मेरे से आम ले रहे थे वो बताते हैं सर दे यूज्ड टू पिक अप द शिपमेंट फ्रॉम द एयरपोर्ट अराउंड 3 AM in the morning, and by 9 AM when they come back the pallet is empty. That's how mango is sold. You just go to South Hall and every shop is craving for Pakistani boxes. Compared to Indian boxes, sir, Indian market is also very, Indian season is very small. They start by mid-April and by May end they are over. And by first week of June, we literally kick off. So we have that edge. Alfonso is very less sweeter than Chausa, a bit better than Sinjari, but it's very soft. I have tasted Alfonso, but for them, Alfonso is very famous, as I said, because of the value added thing. India works more on value added, less on fresh. That's how they are more famous. I remember I Also, used to जी जी visit the Gulf Food Fair every year in Dubai, and every Indian stall had that mango puree just to let the visitor taste it. And they were just mango exporters or maybe rice exporter, dal exporter, everything. But they used, because they believe mango puree is like their identity or something, the pulp. That's how they market it. and also I marketing admire ਦਾ India, by the way. ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਉਹ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੇਡ ਬੈਕ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਦਨ ਕਿ ਜੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਬਸ ਜੀ ਦੁਪਾਰੀ ਉਠੀ ਸਨ ਤੇ ਜੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਬਹਿ ਵੈ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ 4-5 ਵਜੇ ਯਾਦ ਆਵੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਬਈ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦੇ, ਟੁੱਕਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਨਿਕਲ ਸਨ ਖਾਣਾ ਖਾਸੂ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗਰੋਅਰ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅ ਫਾਰਮਰ। फार्मिंग इज हार्ड वर्क। ये लोगों को क्यों लगता है जी कि फार्मिंग तो बड़ा आसान जिहा काम है, सवेरे अनीस मियां ते जवाद मियां उठे, थोड़े जे बीज सट के लगे गए महमूद ग्रुप के दफ्तर, उठाऊ फारिग थे, लंडन कोर्टयार्ड लंच किया, शामी आए जी 10-15 दरख्त निकल आए, आप पे बड़े बेहतरीन जबरदस्त आम निकल आए, ढह पाए, खुद उठी के बॉक्स बह के ते जी जहाज से टिकट करा के लगे गए। एग्रीकल्चर इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। Agriculture and obviously production, restaurants, all of these things, how do you manage to do very different things? They're very different from each other, beshak food related ho san, par ek shay ko agriculturally grow karna commercial scale te, to being a restaurateur, to being an industrialist, ਇਹ ਤਰੇ ਬੜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੋ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਸੀ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਨੂੰ ਦਾ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੈਟਰਡੇ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਡੇ,
ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ LCY ਦਾ ਆਫਿਸ ਚਲਾ ਵੈਂਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਥੀਂਦਾ ਵੇ ਸੀ ਜੇ ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡਾ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਗੋ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ except for the weekend which I give for restaurant तो मैं उस जाहिर है सर restaurants work 7 days a week so Saturday and बिल्कुल। Sunday both I give them to the restaurant but overall season तो सर इस तरह होता है but उसके अलावा जेड़ा तो सारे सर मैं growing age में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं सीधी गाल ठीक है है। मेरे को कख नहीं पता एवं मैं कूड़ मारा हाँ मेरे को इतना जरूर थोड़ा मतलब हुन जेड़ा ई सीजन है बल्कि मैं थोड़ा मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट नाल मैं टाइम गुजारे मैं उन्हां नाल हर दूजे तीजे दिन मिलना जरा समझे गाल को मेरे को हुन आज पता लगे कि हाई डेंसिटी क्या होंदी है ते किवें होंदे शॉर्ट ट्री होवे हर सूरज दी लाइट पवे तो अंब बेहतर थींदे ई तरह दिशिया मैं हुन जरा फोकस हुन करेंदा पई साइड पे आंदा पिया रीजन भी कि मेरा टारगेट है कि हुन मैं कोई मेरा ख्याल है 100-200 एकड़ दा बाग अपना नहीं तो भावें लीज ते जाके उको मैं खुद करना फॉर द कमिंग सीजन ये मेरा टारगेट है तो ये वास्ते मैं सिखदा पिया मैं सर यह करेंदा मैं जेड़ा भी काम होंदा ना मैं उको सीख गिंदा while I hire an expert who works with me but I learn a bit कि मुझे पता हो कि वो जो कह रहा है वो ठीक भी कह रहा है कि नहीं ऑब्वियसली मैं एक्सपर्ट नहीं हो जाता बट एटलीस्ट उनके जो जार्गन है वो मुझे समझ आना शुरू हो जाती है so that's how I step into any work बट अल्हम्दुलिल्लाह सर ये है कि किसी चीज में घुसता हूँ देन आई एम अप टिल इवन 4 AM I remember when I opened LCY I used to come back around 3:30 and I was back around 11 AM खोलता भी खुद था बंद भी खुद करता था अब अगर कुछ बंद होने में लेट भी हो सेल ना पहुंची हो तो मुझे पता होता है कुछ चबल मार रहे हैं अब मुझे एक एक चीज का आइडिया है कैमरा देख लिया उनसे पूछ लिया POS ऑनलाइन है ऐप है हर चीज मेरे सामने है बिकॉज आई स्पेंड द फर्स्ट 3-6 months देयर तब मेरा ये एक्सपोर्ट का काम नहीं था तो ऑब्वियसली आई हैड टाइम फॉर दिस बाकी सर जहां तक इंडस्ट्रियलिस्ट वाली बात है सर फ्रैंकली आई एम नॉट इवन 1% इंडस्ट्रियलिस्ट राइट ना मेरा वो माइंड सेट ही नहीं है मैं मुझे भाई ने भी यही कहा था कि मुझे यही लगता है आपका माइंड सेट इज मोर इनटू कमर्शियल आपको शौक है कि फेम होने का तो उस तरह काम कर लो मैं कहा नहीं फेम का शौक नहीं है बट आई लाइक केटरिंग टू द एंड यूजर preferably that's why I go into these kind of ventures so उन्होंने कहा चलो so industrialist बिल्कुल नहीं हो so that's why I'm not a 9 to 5 person frankly because I sleep after I get whole day report from every restaurant though it's Subway though it's other restaurants but then when the export comes I remember I had to always email the Japan counterparts because of COVID otherwise Japanese inspector used to stay at our plant but this season I had to email them the reports they had to approve and I used to dispatch my shipment around 2:30 or 3 in the morning so for that I had to stay up till even 6 कि वो आ गई रिपोर्ट अप्रूव हो गया तो एयरपोर्ट एंटर होना है सो मैंगो सीजन में रूटीन ये थी सुबह 6 बजे तक उनका कंफर्म करके आई यूज्ड टू स्लीप एंड देन 12-1 बजे उठ के मैं वापस प्लांट चला जाता था अब किन्नू में ये होगा कि ऑब्वियसली पैकिंग रातों को होती है तो उसमें भी इन टच रहूंगा बीच में हब हलवाल चक्कर भी लगा लूंगा उस टाइम थोड़ा सा रेस्टोरेंट इग्नोर होते हैं बट सर थैंक्स टू टेक्नोलॉजी everything is being done with me being in the loop everything I have a team जैसे सर एग्जेक्टिव शेफ का जो मैं कॉन्सेप्ट मुल्तान में लाऊं मेरा ख्याल है अभी भी मुल्तान में किसी के पास एग्जेक्टिव शेफ नहीं है everyone thinks my executive chef cooks he never cooks he takes care of the recipe which is being made by him and approved by me the quality the grammage hygiene so that's how I think work should be done professionally he understands my vision and he knows कि इस चीज पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा इस चीज पे शायद मैं कर लूं तो दैट्स मेरा ख्याल है सर द मेन रीजन ऑफ मैनेजिंग मैनी प्रोजेक्ट इज हैविंग अ गुड रिसोर्स फॉर एवरी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट वाले में आई हैव अ गुड रिसोर्स इधर है बट ये है कि उनको ये पता है कि ही इज अ बिट क्या कहते हैं संकी है हर चीज में घुसेगा सो दे हैव टू कीप मी इन लूप फॉर एवरी सिंगल थिंग इवन दे से
सर आपका काम नहीं है, हम कहते हैं नहीं, आई नीड टू नो हो क्या रहा है, करो आप, जहां मुझे लगेगा आप गलत कर रहे हो आई विल इंटरफेयर, बट यू नीड टू टेल मी एवरीथिंग। दैट्स एक हाउ चीज सर आई मैनेज। तुसा एक शय अर्ज की थी ना जी कि तुसा शय को समझ के फिर एक्सपर्ट को हायर करें दियो। अव्वल तो पाकिस्तान है स्पेशली मुल्तान वाले एरिया ए अनाउंस करना कि मैं एक्सपर्ट को लोग काम करवेना अनहर्ड ऑफ है। लोग आते जी मैं आप करेंदा केड़ा एक्सपर्ट को मैं पता है ना सर मैं मैं की मैं आप मैं बर्गर कहाँ बना सकता, मैं क्यों आप। अंबा दे दरख्त मैं प्लांट करेंदा आमी मैं अपने हत्थां तो लहांदा ते फिर मैं सारा कुछ करेंदा। ये एक साडी माइंडसेट होंदी है कि नहीं जी नहीं किसी और को क्रेडिट नहीं में देवना। Coming towards that side, why I want to ask something is it's very important for me with starting this Siraycast initiative कि लोग वेखन के जी सारी जेडी एक तो बैद लोग जेडी शायद वेखन ना वेखन उनका मेरा कोई वास्ता क्या है। Siraikis आस्ते especially people in and around Multan, especially young students, मैं चाहता ओ वेखन हुन कोई यंग स्टूडेंट वेदा पे है या कल को ये वीडियो वेसी ये टेक्नोलॉजी का सबको फायदा है कि आज तो साल बाद या 2 साल बाद कोई बैक के ये वीडियो देख सकता है। वो आख सकता है अच्छा यार मेरा तो बहुत दिल है कि मैं रेस्टोरेंटर बनना है पर मैं कुछ पता ही क्या नहीं। मैं तो मुल्तान दा या बहावलपुर दा या खानेवाल दा बाल मैं कि ख्वाब वेखा कि जी मैं रेस्टोरेंट खोले सा। मेरे बैकग्राउंड के लोग मेरे तबके के लोग मेरे एरिया के लोग असा तो रेस्टोरेंट खुलेंदे ही क्या नहीं। वो तो बड़ी बड़ी चेन्स आके खोल वैंदियां ते जी असा छोटा मोटा मैनेज कर लेंगे। अच्छा जी चलो ओ वेदा है तुहाडे कोलों इंस्पायर थींदा है even if it's to start something on a very basic level। हुन ये मैं ठीक है obviously तुहाडा family the business background है you are Multanis to the core। your family has been there in Multan and the region doing so much for the region। I believe, mashallah, it must be 70 plus years that you have यस all सर been इजीली involved in इजीली। that। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ mashallah ਉਹਦੀ growth ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ asking you as a young entrepreneur as a young multani ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਦਸੇਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਆਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਾਇਕੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ ਜੇ ਸਰਾਇਕੀ ਤਾਂ या ਬੜੇ ਧੀਮੇ ਬੜੇ ਢੀਲੇ ਲੋਕ हैं। इन्हां माइंडसेट्स को चेंज करने वास्ते ए परसेप्शन को चेंज करने वास्ते एग्जांपल्स लाइक योरसेल्फ examples like Anis Mia people who are doing so much for younger people तो आपको क्या लगता है going forward as a Multani as someone from a Seraiki speaking background कि ये परसेप्शन को असां किवें चेंज कर सकते हैं। लोकां दी परसेप्शन है कि जी ये तो ढिले ने ये वेखो तुसा हुण जेड़े काम मेंशन कीते ये ढिला बंदा नहीं कर सकदा सी। इतने सारे काम कोई ढिला बंदा नहीं कर एक्सपर्ट होवे ना होवे executive chef होवे ना होवे the mind like you mentioned that the final report of the day has to come to you। that's where it जी सर ends and that's where it starts the next morning again। it come जी बेशक सर मैं ये नहीं आता पे तुसा किचन में बैठे प्याज ते टमाटर कटेंदे पयो पर तुहाकू हर एक शय दा इल्म है हर एक शय तुहाडे कोल आंदी है। ये परसेप्शन जी सर। दूसरी दुनिया है especially in terms of inspiring the youth। तो आपको क्या लगता है कि जी what are the steps that can be taken for Siraiki youth for Multani youth to come forward and better utilize their own potential। सर मैं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਡੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵੇਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਕਿਉਂ ਵੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੇ को याद है मेरे कजन पुराने कराची मेरे डू मामू रहंदे ने कजन आंदे वेंदे ने ਉਹ क्या ਹੁੰਦਾ आके एंड च आखदे यार असां बोर थी गए कोई वञण जी जाइ के नहीं, या दरबारी हो तो घर मंगा के नो बाबा आइसक्रीम खिला। बस ठीक है फूड इंडस्ट्री इज नॉट एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बट स्टिल सर एक डाइन आउट इज अ वेरी बिग थिंग इन पाकिस्तान because we absolutely don't have any other thing to do in nightlife obviously, so it's a big thing। सर सब तो पहले तो ए माइंड च रखो अगर ताको कोई शय कहीं भाई शहर या इवन मुल्क पसंद है कोशिश करो कि उकू अपने मुल्क अगर उथा चलती पे ताको चलसी एंड ऑफ द डे इंसान हुआ है। तुसा अगर बैर वंज के आदे हो कि मैं यूनिवर्सल स्टूडियो वाले वाटर पार्क वंजने तो मुल्तान भी होसी तो लोग वैसे ये तो कोई गल बिल्कुल नहीं कि उथा गए हैं तो असा चल पोसूं। ये तो कोई गल नहीं उथा तो असा जॉगर चढ़ा के रोज चलते इतना तो गाड़ी च गलत इलॉजिकल गल है। इथा सिक्योरिटी और देवो हर कोई चलसी
बिल्कुल लेडीज भी चल सन, मर्द भी चल सी, सिक्योरिटी नहीं ना, तो डर लगदा कि कोई आके मैं मोबाइल खस गिनसी। सब तो पहले अपने इलाके को बेहतर बनावा रस्ते, अगर ताको लगदे को आइडिया लैक करे ना पे, सर मैं ये समझना दुनिया च कोई भी आइडिया बुरा कह नहीं, बट पॉइंट इज हाउ यू टेक इट। आइडिया सर हर किसी को आता है सर। रात को सोते हुए मुझे 100 तरीके आते हैं रेस्टोरेंट के, अभी मेरे माइंड में 2 और तरीके हैं जो मैंने कभी ना कभी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने हैं, बट हाउ, दैट्स वेयर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट्स। आपको नहीं आता, देन फाइंड द गाय हु कैन हेल्प यू डू इट। स्टीव जॉब्स ने सोचा मैंने फोन बनाना, ना वो इंजीनियर था, ना वो साइंटिस्ट था, उसको तो तार का भी नहीं पता, विजनरी था ना। वो 4 लोगों के साथ, उसका दोस्त था उसके साथ, वो बैठा, उसने कहा नहीं यार इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, कुछ ना कुछ बन गया उनका। आज उसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। बिल्कुल। आइडिया इज नेवर बैड। लोगों के साथ बैठे आप, अपने ट्रस्ट जिनके साथ है डेवलप, उनसे पूछें। सर एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इफ यू जस्ट सिट विद समवन, सर फॉर एग्जांपल आप पीएसएल का आप काफी इन रहे हैं, मुझे कंफर्म है जिस दिन पहले दिन किसी ने सोचा होगा पाकिस्तान ने पीएसएल, और नहीं नहीं पाकिस्तान पे खुदा का खौफ करो, चलनी नहीं, क्या पागलों वाली बात करो, जरूर तो सबने देखता है, यार मैं क्रिकेट टीम लेता देखता हूँ, ही और बस कर दो यार, टीम क्या ले रहे हो, पागल हो गए, पैसे डूब जाएंगे। लेकिन सर आज जिन्होंने टीम लिया उनको पूरे पाकिस्तान उनको जानता है। तो बिल्कुल। पॉइंट है सर, आइडिया स्मॉल और बिग इज नेवर बैड, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, हाउ टू टेक। हर आइडिया को थोड़ा टाइम जरूर दें। कोई एक दोस्त कहता है नहीं नहीं फजूल है, अच्छा यार आपको नहीं पसंद है किसी और को आ जाएगा। ऑलवेज फाइंड a solution and focus on the idea. Entrepreneurship, being your own business, starting an own business is very good. Job market is ruthless. एंड हम जिस खित्ते में रहते हैं हमारे मुल्क में सर, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अगर आप थोड़ा सा कुछ करके 2 बंदों को भी और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं ना, इससे बड़ी अचीवमेंट मैं नहीं समझता किसी के लिए कोई है। मैं तो ये एब्सोल्युटली। समझता हूँ सर। बिल्कुल। सो ऑलवेज जॉब, और सर टेम्परामेंट, फ्रैंकली स्पीकिंग, सो साउथ पंजाब का माइंडसेट, टेम्परामेंट इज मोर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट उनका टेम्परामेंट वही है, दे ऑल बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ फैमिली। They prefer having their own business, being their own boss, and they are good at it. Frankly, they are good at it. हमारे सर खित्ते को एक्सपोजर कम मिला है, बट आई बिलीव इवन फ्रॉम लाहौर, कराची, मुल्तान में भी काफी लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट बीइंग प्रॉपरली हाईलाइटेड, बिकॉज गवर्नमेंट लेवल पे वी आर नॉट बीइंग हाईलाइटेड प्रॉपरली, द एरिया इज नॉट बीइंग हाईलाइटेड प्रॉपरली। सो एवरीवन सजेस्ट, इवन माय ब्रदर, एवरीवन सजेस्ट कि यार आप लाहौर ऑफिस बना लो। क्यों? बिकॉज बैक एंड पे सबको ये पता है कि मुल्तान में यू विल बी अ मुल्तानी, which needs to be changed, which we can only change. Like Sialkot, the Chamber of Commerce made their own airport when government was not giving them the internet. Why cannot? It's very, very, very good example कि हमें अपने खित्ते के लिए करना चाहिए, तो करते हैं। यही है सर उन्होंने माइंड वेट तो। किया कि उनके लिए कोई कुछ करेगा, उन्होंने खुद हाँ वो कदम उठाया, किया। जिसको फायदा हुआ। और अब सर आई थिंक दे आर नाउ लॉन्चिंग एन एयरलाइन आल्सो, द चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ सियालकोट, so that's सो my। बट लाइक you're involved in that मुल्तान में ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਲੋग मुल्तान ਦੀ परसेप्शन है, लोग आदन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ आदन कि ठीक है जी असा चले गए, ठीक है अच्छा जी रेस्टोरेंट खोल के, ठीक है जी बड़ी अच्छी गाल है, पाकिस्तानी है, कॉन्टिनेंटली है, मिठाई की दुकान ही है, ठीक है जी ये सारा कुछ ही है। ਹੁਣ जिवें तुसा अर्ज कीता ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मेन शे ਇਹ है कि जी अगर मैं लाहौर वांग की कोई शे खांदा, मैं कोई शे पसंद है, बी इट कॉफी और बी इट a dessert place or be it a sandwich place, then I want to replicate that. इंदा मतलब है अगर मैं वंज के करेंदा ते मेरे नाल दे 100 200 300 भी तो होसन जेडे रोज दे। not everyone can afford to drive to or take a bus to Lahore every day, na saying you're जी bringing the thing closer to the people who are here। ਹੁਣ जी मुल्तान जिवें तुसा बिल्कुल सही अर्ज कीता कि जी लोकां दे ते माइंडसेट ही एंटरप्रेन्योरशिप है, they prefer to be their own boss। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ परसेप्शन ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਸੀ, ਲੈਟਸ not wait like you said for the government to do everything। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ਤੁਹਾਡੇ shoulders ਤੇ उन business families ਦੇ shoulders ਤੇ आंदी है who are running Multan's economy, or does this responsibility need to be shared around to other stakeholders, need to also get involved and say यार ये सिर्फ ਹੁਣ
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ educationist families हैं. There are great educationists in Multan also. A lot of people गाल करेंगे लोग एक्सन कॉलेज दी बड़ी दुनिया च जान पहचान है, but Sadiq Public School is not a small institution. South Punjab में you have an institution that rivals, पर लोगों को पता क्या नहीं जी, लोग आते नहीं जी जेड़े मुल्तान को देखो उन्हां दी कोशिश रही मैं ही लाहौर पढ़ाई करने वास्ते आया ना, सही मेरा क्या कोई जाए सादा ये कि जी यू गेटिंग अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन लाहौर, बाल बच्चे चाह के तुसा लाहौर लगे वंजो, लाहौर च खर्चे ही अलग हैं, घर गिनना है, फैमिली चलावनी है, सारा कुछ बाला को एजुकेट करना है, पर यू आर आल्सो टेकिंग अ रिस्क ऑफ एलियनेटिंग द चिल्ड्रन, एलियनेटिंग देम फ्रॉम देयर कल्चर. कल्चर तो दूर करें देखो, चलो मेरे वास्ते फायदा थी गया इतना ही, मैं टूटी फूटी सिराइकी अपनी सीख गई थी, बहु लोगों वास्ते ये फायदा नहीं थी. हाउ डू यू मैनेज दैट कि लोगों को अपने देखो ना सही जितना तुम्हारी फैमिली है, जितना तुम्हारा सर्कल है, सोशल सर्कल है, दोस्ती यारी है, मुल्तान यू बोर्न एंड रेज्ड, यू एजुकेटेड, डन एवरीथिंग देयर, उनको सारे कुछ छोड़ना आसान काम क्या नहीं. Why not make it, like you said, easier for yourself in Multan as opposed to picking up everything, opening? I'm sure you can open 10 offices in Lahore. That's not the issue. You're there in Lahore and you're back in, why not open? So how can you do more to make Multan, I would say not equivalent maybe, but make Multan more to the level of these places where people are going? Sir, I think we need to, so for the first question जो आपने कहा sir, stakeholder, everyone has to realize that Multan needs more. So frankly, in last 5 to 6 years, Multan developed a lot. Yes. And infrastructure, and then obviously education, then the restaurant industry, the commercial, the malls and everything. Multan is on the right track, frankly, but needs a lot more. और सर उसके अंदर the lacking thing is the involvement of the public, agreeing to what is being done, and taking, maybe not, let's say not taking pride in it, but at least be a part of it or agree with it. ये सर backlash सर वो बहुत ज्यादा है, which I feel a lot, and I have seen क्या कहते हैं सर, जेड़ा लोग अपने खुद मिल के जेड़ी कमेटियां बने ते गवर्नमेंट नाल अलग, आपस विच मिल के अलग, चेंबर अलग करे सी, जिवें कोई लोग अपने घर दे नाल पार्क इनू ना को कर, जिवें मेरे भाई ने घर दे नाल पार्क खुद कमिश्नर को आखा मैं खुद करे सो, उन्होंने चलो करो, वाल ओ थे अज ई वक्त जेड़ा शाम को तुसा आओ ते 200 बंदा जॉब करेंदा पे उथा, पहले आई ते कुत्ता ही ना भौंकदा ही उथा. बिल्कुल बिल्कुल गाल ये है कि ए लोग ही हिन करेंदे पए ते जेड़े थी वेंदे लोग एक्सेप्ट ही कर गिंदे, बट जेड़े वेले तुसा आखो ना कि यार ये मैं करना है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਚ ਬਹੁ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਥੀ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਰੋ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਥੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, which needs to be tackled. And frankly sir, I have seen, जैसे sir, you know, in Multan you have friends either landlords or businessmen, there is no in between, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨੀ हैं. So ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿੱਠੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਗੋ ਮੈਡੀਸਿਨ में ਉਹ ਕਰਿੰਦਾ ਪਏ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਗ੍ਰਾਸ ਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਈ ਇਹ ਕੁਤਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਘਾਹ ਹੈ, ਘਾਹ ਲਈ ਤੇ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਵਲ, ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਰੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਪਿਛਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਜਾਂ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ੇਰਾ ਕੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ. Absentee landlords. Yes, but sir, this I have seen this in last 2-3 years. ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 6 ਦੋਸਤ ਹਨ ਤੇ 4 ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ, ट्राई करें देना, अच्छा यार नहीं ये कॉटन सही नहीं, असा सब्जियां लेसूं, असा फल लेसूं, असा बाग बनेसूं, रोड ग्रास ये बहु आजकल जेड़ा यूएई ते सऊदीया वेंदे, ये मैं देदा पिया एक पोटेंशियल है कि क्योंकि मुल्तान इवें बहावलपुर ये सारे हैं 80% सर लैंडलॉर्ड फैमिलीज हैं, जमीना हैं. सो ये तो थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे आईटी फर्म हो, ये तो एंटरप्रेन्योरशिप ना सही.
तो उस तरफ वेंदे पे बट स्टिल हुण जेड़े ओ लोग हैं सर, ओ जेड़े वेले अपने इलाके वेंदे ना, ओ माइंडसेट ओ अपने शहर गिन के आवे। तो हुण वेंदे मेरा एक दोस्त है, ओ हुण वञण लगे, उन्हें मेरे को आखे मैं इलाके दी मसीत ही बनवेंदा पिया, मैं इलाके वास्ते स्कूल ही सही करवेसा, मैं ए ओ गया हुण पहले पढ़दा पिया ही, वो तो वल 5 साल वो मुजेरे हन गए ना, आज तक हुण गए तो यार मस्जिद ही बनवेसू, स्कूल भी ठीक थींदा पए, असां घर ही ठीक करेंदे पए हैं, असां एक हॉस्टल भी बनवेसू, ए करेसू। ई तरह ए माइंडसेट असां मुल्तान विच गिन के आवण। मुल्तान क्योंकि सर हिन तां सारे आउटस्कर्ट्स है ना, जेड़े बिल्कुल मुल्तान ही रहंदे पे, बिल्कुल ओ बिल्कुल। उन्हां दा कोई ना कोई 50 किलोमीटर दूर गांव है, कहीं दा 70 है, तो कहीं दा 20 किलोमीटर है मुल्तान आउटस्कर्ट। अपने इलाके वास्ते वो सब करे सन, ओ शै मुल्तान गिन के आसिन तां मुल्तान ठीक थी सी। ए मेरा थोड़ा जिहा इहदे च है। ओनरशिप तो आपको लगता है कि ओनरशिप लोगों को शहर की गिननी पौसी, एरिया की गिननी पौसी कि ठीक है जी, ये हुन थोड़ा जिहा उन बबल तो निकल के ज्यादा पैन सिटी लेवल ते वेखिए, पैन सिटी लेवल ते जी सोचिए सही, टू एग्जैक्टली ब्रिंग द एग्जैक्टली। माइंडसेट। ते ए जेड़े वेले छोटी छोटी शय को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तू वेसन कि यार यही गलत है, यही गलत है। मेरे को आज तक यार जेड़े वेले सही ये सिटीजन पोर्टल वाली ऐप आई तो मेरी पहली कंप्लेंट आई कि कॉलोनी च कुत्ते बहु हैं। तो मेरे को लिटरली कॉल आई कि जी कित्था इन क्या है किवें, ते हुण नहीं है, हुण गायब है। Point is, I believe even the government is now proactive, but we need to tell them what to do where we are facing the problems. घर बह के हो यार, ये नहीं बिजली नहीं गैस नहीं ये नहीं वो नहीं, तो we have Twitter, we have Facebook. The whole government is kind of social media government right now. या हुन नहीं है Every आज हाँ, so बिल्कुल। तो सब आधे पे हो कि एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज very इंपॉर्टेंट। important engagement and secondly घर ही बैठ के बस गाल taking the करें जरा, initiative, टेकिंग द taking the इनिशिएटिव। initiative, ये बहुत important है। मैं सर 2-3 दिन पहले देख रहा था, there is a group Multan Matters on Facebook, या and फैंटास्टिक। some architects came along and now they are visiting the old places of Multan and they are planning to restore them. Amazing initiative. 4 young architects doing amazing thing. So स्पेशली that's बिकॉज अगर how अपन we can देखिए do. तो टूरिज्म ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ मुल्तान इज ऑलमोस्ट एन अनडिस्कवर्ड जेम। बहुत सारे लोग आते हैं कि जी असा हुने मुल्तान गए, वी वर अमेज्ड, द हिस्ट्री गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। ते ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ Exactly. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਸੀ। आई मीन आल्सो कनेक्टेड to the tourism thing, you're also a hotelier, Anis Sain, Hmm. you have your hotels, so obviously you will want कि लोग इनिशिएटिव चावन के जी जेड़ा बंदा मुल्तान आंदा है उनके वास्ते फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। पर फैसिलिटीज का फायदा क्या है अगर वो किसी साइट ते वेंदा है ते अगले बंदे को ही नहीं पता हाज पता नहीं किस लिए खुली है। यू कैन गाइड, Yeah. बेरोजगारी की गल की, यू कैन Exactly. गाइड people to become guides, you can train people to be guides जिन्हां को पता होवे जे who take pride in it। असां बाहर वेंदे हैं, यूरोप वेंदे हैं या एशिया वेंदे हैं, लोग यंग लोग होंदे हैं, ट्रेन्ड होंदे हैं, अप टू डेट होंदे हैं, and now like you mentioned everything is available on apps। Yes. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। so these are definitely things to consider। Jawad saying thank you so much for taking the time out। This is the very first Facebook live session we did। Why I wanted it to be with you is because you're a very good example to young Multanis। लोगों की बेशक सोच होवे अलग ना होवे कि जी सपोर्ट है या बैकग्राउंड है या क्या कुछ है, अखीर इच काम करना पौंदा है। यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समवन जेड़ा काम करेंदा पिया। You know you've got your hands in a lot of different pies, but all the pies are running, all the pies are working। And having known your family for so long, having known you for so long, I know pressure कितना होंदा है। ये कोई आसान काम नहीं जेड़ा तुसा करेंदे पे हो कि हाँ जी कोई मसला ही कह नहीं, जवाद सही जेड़े जिसले मर्जी उसी उठी वैसन कर गिनसन। And for young people inspiration is very important, like in today's day and age technology the through आज तो कोई 10 साल बाद वीडियो देखे, आज तो कोई आधे घंटे बाद वीडियो देखे, वो आखे यार अच्छा ये तो मेरे को बड़ा चंगा इना आइडिया दिता। मैं अपने छोटे जे फार्म ते छोटा जे मेरे को चलो डा एकड़ दा ही एरिया है, मे बी आई कैन ग्रो समथिंग दैट्स नॉट देयर। मे बी यू कैन यू नो मुल्तानी असाद है ना जी कीड़ा, किसी कीड़ा कीड़ा, पा exactly. सकते वो अगा निकल सकता है। एंड आई वांट टू लेट यू नो आल्सो
your brother had said कि I want to know will this conversation be in Saraiki. I think we did a good job. असा इतनी सारी सराइकी उठा पा छोड़ी है हाँ, मैं इकट्ठे आज तक इतनी नहीं बोली, तो मेरा ख्याल है बहु बोल गई थी, काफी है, कम मैं नहीं। तुम्हारे वालिद साहब, अजीम वालिद साहब ना, मैं सिर्फ सराइकी बोलेंदा उन्हें तो आज तक मेरे नाल ना इंग्लिश ना उर्दू बोली है, वो तो सिर्फ उन्हें बिलीव कर दें। अच्छा, मैं आज तक अपने पेरेंट्स नाल सराइकी नहीं बोली, तो हुणे मेरे को खेसे नहीं सही, क्योंकि वो मेरे ख्याल डेदे पे ना अक्सर के साथ नाल तो नहीं बोले सराइकी। मैं तो आपको मजे की स्टोरी दसा, जिसले मैं अबू दे नाल with my late father when I went for umrah, we'd gone over to have lunch, असा किथे लंच करन गए हैं किसी गांव दे बंदे दे नाल बैठे हैं, तो जनाब मेरे नाल मुड़ के गल शुरू की थी, अबू आए एक कुनी आंदी, मैं जिसले गल की थी 2 मिनट हैरान थी कि आदे तकू आंदी, मैं कहती तुसा नहीं पूछा इना ए मतलब तो नहीं मैं को नहीं आंदी। And that's something we have to do, is that we have to make sure कि असा ए अपने बालां दे नाल, I know mashallah you're a father, Anis is a father, I'm a father, so many of our friends and relatives, we have to make sure कि असा को continue रखिए। We must give them the pride in their language, we must give them the pride in their identity कि जी वेखो ए ना सोचो कि जी तुम्हारी ज़बान या तुम्हारी शनाख्त जेडी है, शरीयत जेडी है किसी तो कम है। Doesn't mean you have to think you're better than others, but you must take a lot of pride in what you are. मैं तो सर आज भी मैं अपनी बेगम साहब को आता कि हुणे तो 2-2.5 साल दा है, उर्दू बोलो, पहले अपनी शनाख्त गिने, पहले अंग्रेजी तो स्कूल ही सिखा गए से, फिल्मां देख से, हजार तरीके ने इंग्लिश दे। और जेड़ा आजकल आया ना एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को पहले एबीसी सिखाओ, मैं आता यार सीख गए सी एबीसी, वो तो बोल ही गिंदे, कजन नाल सारा वो हुन था, साडे स्कूल ही सारी ये ना दी हुआ, वो तो स्कूल नहीं गया हाली तक, मैं उनदे नाल उर्दू बोलेंदा, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਥੀ ਵੰਦੇ ਨਾ, ਵੱਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਪਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਵੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਸੋ, ਜਿੱਥਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੋ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰਦੂ ਹੋ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਾਇਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸੀ। ਬਾय ਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਰੀਚ ਐਨ ਏਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਲ ਆਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੈ ਹੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਕਿਉਂ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਢੀਠ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਜਵਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇਵਾਂ ਚਾਹ, ਉਹ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਸਰਾਇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਵਾਟ ਦੇ ਨਿਊ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨਾਲ अलग ज़बान है गाल का। And it was wonderful to have you. It was wonderful to know about all the amazing things you do. I'm so happy to find out about Mithas. Now, तो सा मेरा एक और काम आसान कर देता है। बिल्कुल मैं उस एरिया के अंदर ही होसा। एक तो मैं तुम्हारे बिरा साहब ना खुश होसा, तो मैं हर शायद तो पहले उन्हें को WhatsApp करेंदा, अपना डिस्काउंट करेंदा। Tell me a little, before we go, tell me a little bit more about what you're planning for Lahore. I'm very interested to know about that and share that with people. ਇਹ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਫੇਜ਼ 4 DHA ਸੇ FFF ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿੱਥਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਖੁੱਲੇ, बुंदू खान है, निसा सुल्तान जो टर्किश है वो है, बिल्कुल, नौसाख द अफगानी रेस्टोरेंट, यस सर उथे ही मैं साकू में कुछ जगह मिल गई है, तो मैं हुण अजकल कंस्ट्रक्शन दा काम थींदा पे, ते सर कोशिश ये है कि लंडन कोर्टयार्ड दा ब्रांड ही लाहौर गिन के आसूं, लेकिन थोड़ा मेन्यू चेंज हो सी, जरा लाहौर दे वास्ते डिफरेंट हो सी, क्योंकि वो जड़ा मुल्तान है वो मुल्तान वास्ते डिफरेंट, लाहौर वास्ते नवा क्या नहीं। हुण कोशिश है कि लाहौर वास्ते चलो नवी शै गिन के आऊं से होसी हुआ सर मेडिटेरेनियन कुजीन होसी, ते कोशिश है कि मैं जनवरी मिड तक इंशाल्लाह ओपन करा, आजकल मैं हुआ काम करेंदा पिया, यह है। But God bless you, Godspeed for that, and it's so wonderful, so heartening to see, you know, लोग आते हैं जी लाहौर ही वहंदे पे, मुल्तान बिजनेस शुरू करेंदे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करेंदे पे, हुण असां प्राइड नाल खड़े होके आख सुना जी हुण मुल्तानी इथां आंदे पे, मुल्तानी ये काम सारा शुरू करेंदे पे। Thank you so much for taking out the time, Jawad Sain, and I really think मैं आखिरी गाल दसावा, मजे दी गाल आखिरी, लंबा थी वैसी लेकिन आखिरी गाल, मेरे को मेरी बेगम ने उठवा रखा कि यार मसला क्या है, क्यों इतने सारे काम करने, मैं को आखा यार मैं 32 साल दा थी गया, मैं ये समझदा मैं 40-42 तक कर सकता जो करे करने वल मैं रेस्ट करने गाल, तो मैं ये जेडे 5-6 साल है ना, मैं जो कर सकदा मैं करे सा। नहीं इंशाल्लाह सपोर्ट है सही हुंदा, सपोर्ट है वही वल मेरी रूटीन नाल विचाई
जागदी समझदी है लेकिन सपोर्ट नहीं ਹੁੰਦਾ सर ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ बट ਸੀਗਾ। बल्कि तुसां बड़ी एक अहम गाल कीती है कि इंदे when you have the support of your partner, when you have the support यस of सर your बिल्कुल family, बिल्कुल। ते कितनी आसानी थी वेंदी है। एंड बल्कि there's a point in there for people who say कि जी ये तो काम सारा मर्द ही करेंदे या काम सिर्फ मर्द हजरात करेंदे, they undervalue, they underplay the role played by the women of the family। वो बिल्कुल एग्जैक्टली। रिस्पेक्ट नहीं देंदे क्योंकि the mothers, the wives, the people at home, they're doing so much more बजाय। and it's very wonderful to see you also crediting her because सारे यहाँ तो लोग आते हैं वही है ना जी, कल्ला मैं ही हाँ, मैं ही कल्ला आम ही मैं लाया है दरख्त ही आपे निकले मेरे हाथा हाँ आम कटे ही मैं, क्रेडिट हाँ सारे ते सारा मैं को दो, किसी भी बंदे को क्रेडिट ना दो। It's very heartening and it's wonderful and I think you're a fantastic ambassador for Multan, for the youth of Multan, and thank you so much for coming onto this show। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਮੇਰਾ youngsters ਇੱਕ ਵੇਦੇ ਪਏ, I hope तुसा इस स्टोरी तो इंस्पायर थींदे हो एंड तुसा बिल्कुल पेज ते आओ, लाइक करो, जवाद सही दा कांटेक्ट साडे कोलो मंगो अगर साको लग्या तुहाडे कोल कोई प्रोजेक्ट है, you know we'd love to do that, we'd love to facilitate and connect all of you ਜਿਹੜੇ young log in with people सर like yourself, डेफिनेटली hopefully inshallah डेफिनेटली जरूर looking for that। जरूर Thank you so इंशाल्लाह much जरूर। Saeed, God bless you, thank you सर so much सर थैंक यू फॉर and हैविंग look मी सर, forward to थैंक यू seeing you फॉर soon। सेम हियर जी, थैंक यू अल्लाह Thank you हाफिज। Jawad, all the best, take care। थैंक यू।